हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एविएशन इंडस्ट्री। तो आप ये समझ लीजिए, एक तो पहली बात ये है, मेरा कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई, बैक होने में भी परेशानी कर रहा है। मैं इसलिए वैसी वीडियो नहीं बना पा रहा जैसी मुझे ज़रूरत थी, एक बात। दूसरी बात, मेरे व्यूअर्स कि मेरा जो कीपैड है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं पूरी सूटेबल वीडियो राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ना के बराबर वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को यू शुड टेक सम सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट आई विल गिव द हिंट्स। जो भी मैं हिंट्स दे रहा हूँ उसको समझते हुए आपने इसको करना है। सबसे पहली बात, अब ये एविएशन इंडस्ट्री को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपकी दिमाग में से नहीं निकल सकती। व्हाट इज़ एविएशन? तो एविएशन वर्ड इज टेकन फ्रॉम द एबीज वर्ड, दैट मीन्स टू से द वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। एविएशन वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एवीज मीन्स टू से बर्ड। बर्ड कहते चिड़िया को। तो एविएशन इज ऑल थिंग्स एयरक्राफ्ट रिलेटेड विद इन द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। जो एविएशन है वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उससे रिलेटेड कुछ भी हो, उसको एविएशन और उसकी इंडस्ट्री को उद्योग कहा जाता है, एविएशन उद्योग कहा जाता है। या आप कुछ सिंपल शब्द में आपको समझाऊंगा, द थिंग्स और दोज एक्टिविटीज़ दैट आर हैपेंड सराउंडिंग मैकेनिकल फ्लाइट्स एंड एयरक्राफ्ट। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो मैकेनिकली या एयरक्राफ्ट के चारों ओर घटित होती हैं, उसको एविएशन इंडस्ट्री कहा जाता है। जो एयरक्राफ्ट या जो है मैकेनिकल फ्लाइट्स के आसपास घटित होती है, उसको एविएशन है, और इसकी इंडस्ट्री को एविएशन कहा जाता है। और सिंपल सी भाषा में समझिए, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, एनीथिंग फ्लाई इन द स्काई, स्टडी ऑफ flying object in the sky. Study of flying object means to say flying machine, aeroplane, aircraft, anything that is known as the aviation, and its industry is known as the aviation industry. हवा में कोई भी चीज़ ऐसी उड़ती हो, मशीन या कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्टडी, उसकी रिसर्च करना, उसकी स्टडी करना, उसका डायग्राम, डिज़ाइनिंग, कुछ भी करना उससे रिलेटेड, वो एविएशन या एविएशन इंडस्ट्री कहलाती है। सारी लैंग्वेज पढ़ा के आपको मैंने बता दिया। उसमें ये आप ये कह रहा है एयरक्राफ्ट के इंक्लूडेड क्या है? फिक्स विंग हो, रोटरी विंग्स हो, मार्फिड विंग हो, विंगलेस विंग्स हो, है नहीं, लिफ्टिंग बेबीज हो, एज वेल एज लाइटर देन एयरक्राफ्ट सच एज हॉट एयर बैलून और शिप्स। तो यही आपका एविएशन है। एविएशन मैंने आपको बता दिया, एवीज का मतलब है चिड़िया, बर्ड, और एशन का मतलब है किसी चीज़ की स्टडी करना। तो एविएशन स्टडी बता दिया कि एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, इनकी स्टडी करना ही एविएशन कहलाता है, और इसकी इंडस्ट्री को एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एरोप्लेन को देखते हैं, है ना, तो उसकी स्टडी करते हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी रिलेटेड, उसकी डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग यू हैव द नॉलेज, दैट इज़ नोन एज द एविएशन इंडस्ट्री। तो वो जो है एविएशन का एक छोटा सा पार्ट है। लंबी वीडियो हो इसलिए जल्दी जल्दी बताऊँगा। एयरक्राफ्ट क्या है? एन एयरक्राफ्ट इज़ ए व्हीकल और मशीन दैट इज़ एबल टू फ्लाई बाय गेइंग सपोर्ट फ्रॉम द एयर। यानी ऐसा कुछ भी जो हवा में उड़ सकता हो, ऐसी मशीन। एन व्हीकल, ए व्हीकल और मशीन दैट फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ और सपोर्ट ऑफ एयर, दैट फ्लाई इन द स्काई, जो आकाश में उड़ती हो, किसकी सहायता से? एयर की। दैट इज़ नोन एज द एयरक्राफ्ट। इट काउंटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाई यूजिंग आइदर स्टैटिक लिफ्ट और बाई अदर। स्टैटिक लिफ्ट के द्वारा ये काउंटर फोर्स को, ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। टाइप्स ऑफ एविएशन कितने टाइप के? देखिए, जनरल एविएशन, सिविल एविएशन, कमर्शियल एविएशन, मिलिट्री एविएशन, ये डिफरेंट टाइप्स के एविएशन हैं, 4 टाइप के। दीज आर एरियल कॉम्बैट, कार्गो ट्रांसपोर्टर, रिकॉन्शनेंस मिशन और ट्रेनिंग मिलिट्री पायलट्स। ठीक है ना।
ये इस पर डिपेंड करता है। अब ये बेनिफिट्स क्या है, आप देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ये मैं आपको अपनी तरफ से बना के दिखाता, लेकिन मुझे सेफ्टी बतानी है एयरपोर्ट पर, या एविएशन इंडस्ट्री की मुझे सेफ्टी बतानी, तो इसलिए आपको डीपली उसको लेके चलना पड़ेगा। पहले आप एविएशन समझे, व्हाट इज़ एविएशन। थोड़ा पंखा ज़्यादा चल रहा है, मैं उसको थोड़ा सा स्लो कर दूँ। तो पहले समझना पड़ेगा कि एविएशन क्या। अब देखिए इंपॉर्टेंस समझिए इसकी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन। तो एविएशन इंडस्ट्री कनेक्ट टू द पीपल्स, persons, culture, organization and business on the international basis, and he will transfer the material from one country to other। देखिए एक जगह से दूसरी कंट्री में ये मटेरियल आप किसके थ्रू, एयरक्राफ्ट के, एरोप्लेन के, किसी के थ्रू पीपल्स कैसे जाएंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ या दुबई, कतर, ओमान, वो भी एविएशन इंडस्ट्री के थ्रू जाएंगे। वो कल्चर लोगों का, आपने कुछ चीज़ अपनानी है, लाना है, पहनने का कुछ है, ओढ़ने का कुछ है, तो कैसे लाएंगे आप, कल्चर कैसे अपनाएंगे वहाँ की, तो ये भी किसके द्वारा, एविएशन के द्वारा पॉसिबल है। तो इसका इम्पोर्टेंस यही है, वर्क ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। तो इसका एविएशन इंडस्ट्री का क्या, सिंपल से द सिंपली द मेन वर्क ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, हैंडलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, ऑल दीज थिंग्स। एविएशन स्टार्टेड, अब कब से स्टार्ट हुआ, देखिए विद द इन्वेंशन ऑफ काइट्स इन चाइना। चाइना में काइट्स का इन्वेंशन, काइट कहते हैं पतंग को, पतंग का इन्वेंशन 15वीं सेंचुरी में हुआ। उसी वक्त जो एक आर्टिस्ट थे, फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो डो विंची, क्रिएट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर ए रोटेशनल एयरक्राफ्ट इन हिज पेंटिंग। तो लियोनार्डो डो विंची ने क्या करा, अपना एयरक्राफ्ट का सबसे पहले डिज़ाइन दिया, और उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फादर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, जो मॉडर्न फादर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री हैं, दिसंबर 17, 1903 के अकॉर्डिंग बिलबुर एंड ऑरबिल राइट को फाउंडर ऑफ मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री कहा जाता है। इम्पोर्टेंस मैंने पहले ही बता दिया, इसका इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज़, प्रमोट टूरिज्म, अब टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी इसमें इम्पोर्टेंस है, फ़ायदा है एविएशन इंडस्ट्री के थ्रू। अब ये बार बार डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री। तो देखिए जो एयरलाइन है, आपने कोई सा भी एरोप्लेन का पे जाना है, चलना है, इंडिगो है, एयरलाइन है, कुछ है, जो भी फ्लाइट है, चाहे वो दुबई जाए, कतर जाए, ओमान जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जो एयरलाइंस है, एयर कहते हवा को, लाइन कहते लाइन को, जोड़ने को। तो हवा के थ्रू किसी चीज़ को जोड़ने के थ्रू कोई एयरक्राफ्ट या मशीन को उड़ा के दूसरी जगह पर ले जाना एयरलाइन कहलाता है। तो एविएशन इंडस्ट्री का क्या, एविएशन इंडस्ट्री इज़ ए फुल पार्ट ऑफ यानी जो एयरलाइन है, इट इज़ अ शॉर्ट पार्ट ऑफ इस एविएशन इंडस्ट्री। आप ये समझ लीजिए जैसे आपकी बॉडी है, पूरा शरीर है, तो उसका जो शरीर का भाग है सर, वो पूरे शरीर का एक भाग है ना सर, तो सर जो है वो एयरलाइन है, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो एविएशन इंडस्ट्री, ऐसे मान के चलिए। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये बता दिया मैंने कि एयरलाइंस इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री एंड दैट रिफर्स टू द कंपनीज दैट ऑफर ट्रांसपोर्ट। और ये स्पेशली क्या काम करती है एयरलाइंस, दैट ट्रांसफर टू द पीपल्स, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ये सारे काम करती है। और एविएशन इंडस्ट्री क्या करती है, डिज़ाइन करती है, हैंडलिंग करती है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, सब काम करती है। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई, सबसे पहला कौन सा इंसान था जो हवा में उड़ा, यानी एरोप्लेन में गया, तो इसका नाम है जीन फ्रैंकोस पिल्ट्रेट डी रोजर। जीन फ्रैंकोस पिल्ट्रेट डी रोजर, ये एक वैज्ञानिक, ये समझ लीजिए इट इज़ द फर्स्ट पर्सन हु फ्लाइट्स इन द स्काई। सबसे पहले ये फ्लाई करे थे, और ये सबसे पहले 1783 में, अभी देखिए कितना समय हो गया, तब से अब तक ये एरोप्लेन चल रहा है। डिफरेंस बिटवीन एरोस्पेस एंड एविएशन, तो जो एरोस्पेस है, एरो कहते हैं हवा को, स्पेस कहते हैं स्थान को, तो हवा में किसी चीज़ का स्थान बन जाना, जगह बन जाना। द स्टडी ऑफ स्पेस इन द स्काई, आकाश में, आसमान में किसी स्थान की स्टडी करना, वो एरोस्पेस कहलाता। अर्थ के कंपैरिजन में स्पेस बिहाइंड विल अदर हैंड फ्लाइंग
ऑफ ए सराउंडिंग और ऑपरेटिंग प्लेन। जब कोई प्लेन ऊपर उड़ेगा तो उसमें कोई जगह तो होगी तभी तो उड़ेगा, या आकाश में तो आसमान में, तो उस जगह को या उस स्थान को आप एरोस्पेस कहेंगे। ठीक है। एविएशन तो मैंने बता ही दिया। एविएशन मीन्स टू से he will complete study all of the aircraft, air related, flying aeroplanes, all these things, safety, manufacturing, designing aircraft, all these things included in aviation। अब ये सबसे पहले मैं बता रहा नासा ने क्या काम किया था। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। हमारे यहाँ इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष की सारी स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आकाशीय पिंडों को, खगोलीय पिंडों की स्टडी करती है। तो नासा जो है उसमें रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है। तो ये बता भी दिया, नासा डज ए लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एविएशन एंड फ्लाइट सेफ्टी। जो नासा है वैसे स्पेशली ये आकाश में काम करती है, अंतरिक्ष में सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। नॉट ए फ्लाइट का ध्यान नहीं रखती है, लिख रहा है गलत लिख रहा है। बस ये है कि इसकी सेफ्टी बता सकती है, क्योंकि नासा जो है स्पेशली ग्रहों की रिसर्च करती है। जैसे चांद पे आपका जो है सैटेलाइट भेजना है, या सूरज पर तो कभी गया है नहीं, मंगल पे भेजना है, सैटेलाइट भेजना है, या वहाँ पर बहुत सारी वेदर कंडीशन है, अब आप कैमरा लगा के वो अपना सैटेलाइट या लॉन्च कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है। तो ये सब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल बाय द साइंटिस्ट, जनरल पर्सन ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अदर प्लेनेट, यू कैन से दूसरे ग्रह की क्या स्थिति है। ये समझने के लिए आदमी बुढ़ा हो जाएगा। बुढ़ा इसलिए हो जाएगा कि पहले तो 30-40 साल पढ़ेगा वो, और पढ़ने के बाद फिर वो उसको मून को समझेगा इतने, चंद्रमा को समझेगा इतने, स्टार को समझेगा, आधी ज़िंदगी उसकी निकल जाएगी। आफ्टर दैट ही विल रिसर्च ए लॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो द साइंटिस्ट इज़ वेरी टफ, टफ वेरी प्रोफेशन। सो वेरी रेयर पीपल्स गोज इन दिस फील्ड लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत कम लोग इस फील्ड में जाते हैं, इतना दिमाग किसी के पास है नहीं खाने का चाटने का। तो मेरे भाई सिंपल सा अपना पढ़ाई वढ़ाई का और कोई काम कर लेते हैं, इसमें आदमी हट जाता है। मतलब वीडियो में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।